जोश चेहरे पे। नहीं, अब सब लोग पहले पीछे पोज लीजिए, फिर हम बोलेंगे 1 2 3, तब उसको पर एक साथ वार करिए। 1 2 3। हाँ, 1 2 3। इसके साथ कुछ बोलेगी तो अच्छा लगेगा। क्या बोलोगे? सिंहासन। 1 2 3। अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु। अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु। जी क्या शुभ नाम है आपका?
जी, मेरा नाम जया तिवारी है। जय जी, आप लोग ये अभ्यास कर रही हैं, जी। किस तरीके से ये अभ्यास कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, क्या वजह है? जी, वैसे अभ्यास तो हम हर दिन करते हैं क्योंकि हमारे प्राचीन सभ्यता है ये हमारी शस्त्र शास्त्र सीखने की, तो हम अपने गुरुकुल में ये हमेशा ही करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी सेना बॉर्डर पे हमारे लिए इतना कर रही है, इसके कारण हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम ये सारे और विशेष तैयारी कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को अकेला न समझे। हम उनके साथ खड़े हैं ताकि हमें कभी भी आवश्यकता पड़े तो हम भी उनके साथ युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। ये माना जाता है कि सेना ही पर्याप्त है उस जगह पे। हाँ जी, वो तो है कि सेना समर्थ है अपनी जगह, लेकिन हम बस उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हमेशा से ही खड़े हैं और जब भी जरूरत पड़े हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। मतलब अगर मौका मिलेगा तो आप लोग? जी बिल्कुल, हम सब तैयार है, सारी कन्याएं तैयार है। आप एक बार पूछ के तो देखिए, सब तैयार हैं आपके साथ रहने के लिए। क्या नाम है आपका? मनस्विनी। मनस्विनी जी, किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रही हैं और क्या वजह? हम लोग वेद कन्याएं हैं और हम लोग एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर बनारस पे कोई विपत्ति आती है तो हम लोग एकदम अच्छे से तैयार हैं। और अगर मौका मिले सेना तो हम जा सकते हैं, पूरी तैयारी है। किस तरीके की तैयारी है आप लोग? किस तरीके का ये जो एक्सरसाइज है उसको क्या कहते हैं और किस तरीके की तैयारी है? सामाजिक तरीके की तैयारी है। मैम, आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे? मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। मैम, कन्याएं किस तरीके की ट्रेनिंग कर रही है, किस तरीके की तैयारी आपके इस जगह पे किया जा रहा है? यहाँ पर कन्याएं गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से संपूर्ण सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करती हैं, जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का बराबर अभ्यास कराया जाता है। यहाँ की कन्याएं ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं भी होती हैं, गार्गी सुलभा जैसी, और वीरांगनाएं भी होती हैं, जिसमें आत्मरक्षा वो स्वयं कर सकें। जैसा कि वेद का आदेश है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उचरतः सः, जहाँ ब्राह्म और क्षात्र दोनों भाव होना चाहिए। और वेद में तो नारियों के लिए वो आत्मशक्ति संपन्न होती हैं, उनके लिए कहा गया है, ये समाज मुझे व्यर्थ ही अवीरामी व मामयम शरारु रभिमन्यते, ये शरारु हिंसक समाज मुझे अवीर अबला समझता है, जबकि मैं वीरिणी हूँ, मैं वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हूँ। है इंद्रो विश्वस्मात इंद्र उत्तरः, वो इंद्र परमेश्वर हमें आत्मबल प्रदान करता है, हम आत्मशक्ति संपन्न है और हम स्वयं हमें खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी की पीठ थपथपा दें तो ऐसे भाई लोग, ऐसे पिता लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं और समाज को संरक्षण प्रदान करते हैं। इस समय ये बेटियां, जो इस समय का माहौल चल रहा है, तो हमारी बेटियां भी पूर्ण रूप से तैयार हैं कि मौका मिले तो हम जाकर के जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये कन्याएं हैं, ऑपरेशन सिंदूर को भी कंडक्ट करने के लिए कन्याएं और वीरांगना ही। बिल्कुल बिल्कुल, नारी शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। चाहे समाज पुरुष समाज है, लेकिन उनके पीछे नारी शक्ति, वो माँ के कोख से पैदा होती हैं, बहन, अपनी पत्नी, सबका उनके साथ सबका आशीर्वाद होता है, तभी हम ये क्षत्राणियां बन रही हैं। और इसके लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो उसमें हमारी बेटियां भी इस बात के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं, तैयार हैं। और इस समय विशेष रूप से इसी के लिए हमने आर्य वीरांगना शिविर रखा हुआ है और अभी बहुत सी कन्याएं बाहर से इसी के निमित्त आ रही हैं और वो प्रशिक्षण यहाँ पर प्राप्त कर रही हैं। सबके मन में ये जज्बा जागा है कि मुझे ये शस्त्र शास्त्र का अभ्यास तो करना ही है और अपने घर पर इन शस्त्रों को रखने की अत्यंत आवश्यकता है आज। आ रहा है, बस हो गया खत्म।